लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। चंपारण के लाल ने कर दिया है मैट्रिक में कमाल, 486 नंबर लाकर बिहार में चौथा स्थान प्राप्त कर बिहार टॉपर बने। मैट्रिक के बाद आगे चलकर नीट का तैयारी करने और डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिससे समाज की सेवा सके। डॉक्टर बन के आप समाज सेवा करना चाहते जी हैं? हाँ, स्कूल के अलावे 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम ये तो मेरा रेगुलर था, और जब स्कूल छुट्टी में रहती थी तो उस समय थोड़ा और 4 घंटा से अधिक पढ़ाई होता था। में वो सारे टैलेंट है बिहार टॉपर बनने का। हम लोग तो मोटिवेट किए, लेकिन काफ़ी मेहनत किया, सेल्फ स्टडी किया। प्रयास हम लोग करते हैं कि इंटर में इसे बेहतर करेगा, बिहार में टॉप करेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है चैंपियन बिहार न्यूज। मैं राजा कुमार शाह। चंपारण के लाल ने कर दिया है मैट्रिक में कमाल, 486 नंबर लाकर बिहार में चौथा स्थान प्राप्त कर बिहार टॉपर बने। आज उन्हीं के आवाज़ पे मौजूद हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। इसी तरह की पताही प्रखंड के गुनाही पंचायत के धर्मेंद्र सर का पुत्र जो आदित्य ने है, बिहार में चौथा स्थान प्राप्त कर बिहार टॉपर बने हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, प्रणाम। जिस तरह से आपने इतना कठिन मेहनत कर बिहार का चौथा स्थान प्राप्त किए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के कब कहाँ से कैसे पढ़ रहे थे इसके? पहले तो ये स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल जिवली में मेरा नाम है, और ये मैं छोटे पापा के साथ रहकर पढ़ा हूँ, घर पे ही सेल्फ स्टडी कर बिहार टॉपर बन गए। जी हाँ। मैट्रिक में कितना रिजल्ट नंबर आया है आपका? 2025 में आयोजित मैट्रिक परीक्षा में 500 में 486 अंक लाकर पूरे बिहार में चौथा रैंक प्राप्त किया। सभी विषय में कितना कितना मार्क्स आया है? सोशल साइंस में 99 आउट ऑफ 100, और साइंस में 97, मैथमेटिक्स में 97, और हिंदी में 96, और संस्कृत में 97। है कि आगे मैट्रिक के बाद क्या बनना है, आपका सपना है कुछ? मैट्रिक के बाद आगे चलकर नीट का तैयारी करने और डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिससे समाज की सेवा सके। डॉक्टर बन के आप समाज सेवा करना चाहते जी हैं? हाँ, समाज सेवा करना चाहते हैं। किस तरह से आपका परिवार का सहयोग रहा है आपकी पढ़ाई में? पढ़ाई में मेरे परिवार का काफ़ी सहयोग रहा है, और सबसे पहले तो मेरे माता पिता, मेरे पिताजी का नाम श्री धर्मेंद्र कुमार और मेरे माताजी का नाम श्रीमती भारती कुमारी है, और मेरे छोटे पापा है श्री अमरेंद्र कुमार जो अभी गवर्नमेंट हाई स्कूल के टीचर है, और मेरे एक और छोटे पापा है जिनका नाम जितेंद्र कुमार जो अभी वर्तमान में प्रभावती गुप्ता के टीचर है। मेरे माता पिता भी सरकारी शिक्षक हैं। मेरी माता यहाँ पे कन्या विद्यालय में गुनाही में ही है अभी, और मेरे पिताजी फुलवड़िया उच्च विद्यालय में, और मेरे बड़े पापा जो अभी गुनाही पंचायत के मुखिया हैं जिनका नाम राम सहाय राय। यानी कि आपकी फैमिली स्ट्रांग रहा है शिक्षा के विषय में, जिसके वजह से आप बिना कोचिंग किए बिहार का चौथा स्थान लाना एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। जो जिस तरह से आपने पढ़ाई किया, कैसे पता चला कि आप बिहार टॉप 10 में आपका नाम शामिल हो गया? मुझे पहले से ही मेरे छोटे पापा जो है शिक्षक भी है, तो वो मुझे पढ़ाते थे, तो पहले से ही हम बोलते थे कि हाँ ये रैंक आ सकता है, उनका बहुत योगदान है। क्या आपका उम्मीद था कि टॉप 10 में नाम शामिल हो सकता है? हाँ, उम्मीद तो था, और हमसे ज़्यादा मेरे छोटे पापा को उम्मीद था मुझ पर कि हाँ आ सकता है रैंक। आज आ गया तो कितना खुशी है आपके? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। क्या जिस तरह से आप बच्चा ग्रामीण क्षेत्र में रहकर पढ़ाई की काफ़ी दिक्कत होती है, आप सेल्फ स्टडी कर बिना विदाउट कोचिंग का भी आप इतना बेहतर अंक ला सकते हैं, तो पढ़े जो कोचिंग करते हैं उनको लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप? कोचिंग तो एक मार्गदर्शक है जो आपको एक दिशा दिखाता है पढ़ाई उस ऊंचाई तक, और जो डाउट होता था हम छोटे पापा से पूछते थे, और बाकी और डाउट था जो स्कूल में जाकर हम अपने सर से पूछते थे। गवर्नमेंट हाई स्कूल जिवली में सभी शिक्षक का काफ़ी योगदान है। जिस बच्चा सबके लिए क्या कहेंगे लास्ट में जाते जाते बच्चे के लिए? सबसे पहले तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, और बुक रीडिंग करे, ये सब बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के ज़माने में डिजिटल जब प्लेटफॉर्म बना है, जब से खान सर आए हैं और लोग भी सर हैं जिनके देखकर यूट्यूब पर पढ़ के काफ़ी आगे तक जा रहे हैं। जिस तरह आपने भी बताया कि हमने ऑनलाइन क्लासेस खरीदे थे, उसका भी कुछ सहारा लिए। किस का क्लास खरीदे थे आप? वही एग्ज़ाम के 2 महीने पहले दिशा ऑनलाइन क्लासेस का परचेज़ किए थे, जिस पे मैं सिर्फ संस्कृत का अध्ययन किया था। उस पर संस्कृत का अध्ययन कर बेहतर नंबर प्राप्त किए हैं। जी। जिस तरह से आपने इतना बेहतर अंक प्राप्त किया, विशेष इसमें किनका योगदान रहा है? विशेष इसमें माता पिता का, और मेरे छोटे पापा जिनका नाम श्री अमरेंद्र कुमार है उनका काफ़ी योगदान रहा है, और मेरे एक और छोटे पापा हैं जिनका नाम जितेंद्र कुमार, उनका भी काफ़ी योगदान है। सभी परिवार के सभी सदस्य का।
कितने घंटा आप पढ़ाई किए? स्कूल के अलावे 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, ये तो मेरा रेगुलर था। और जब स्कूल छुट्टी में रहती थी तो उस समय थोड़ा और 4 घंटा से अधिक पढ़ाई होता था। 4 घंटा से अधिक पढ़ाई हाँ, होता था। सेल्फ स्टडी। कैसा लग रहा है? आप भतीजा है जो बिहार में चौथा नंबर स्थान प्राप्त किया है मैट्रिक में। चलिए सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपके चैनल के जितने भी देखने वाले दर्शक हैं सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। यह बहुत खुशी की बात है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहकर, घर पर रह कर के बिहार में हम लोग चौथा रैंक लाए हैं। और ऐसे देखा जाए तो टॉपर और चौथा रैंक में ज़्यादा फर्क नहीं है। हम लोग 1-2 ऑब्जेक्टिव मिस किए हैं, इसके चलते हम लोग को चौथा रैंक आ गया है। मेन फोकस था सेल्फ स्टडी पे। बार बार इनको हम गाइड करते थे कि रीडिंग दीजिए, जो भी डाउट हो हमसे पूछिए, सर से पूछिए। और हम लोग प्रयास किए कि पिछले 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग टेस्ट के माध्यम से इन लोगों को सोल्व करवाएं, जिससे काफ़ी हेल्प हुआ। और जो हम लोग टेस्ट लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो नहीं बन पाता था, उस सभी को हम लोग एक कलेक्शन किए और फिर से उसको हम लोग पढ़ा करके और फिर सिर्फ जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था उसको अलग से टेस्ट लिए। ऐसे बार बार टेस्ट लेकर के हम लोग इनको यहाँ तक पहुँचाए। जिस तरह से विदाउट कोचिंग का घर में रह के आप लोग का सहयोग से बिहार में चौथा स्थान प्राप्त किया है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें हमारे पूरे विद्यालय परिवार का भी सहयोग है। जो हमारे पूर्व के जो थे हमारे पाठक सर, के पाठक सर, जिन्होंने मंथली एग्ज़ाम प्रारंभ किया, उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। हर माह जो टेस्ट होता था उसमें जो भी कमी रहती थी वो उजागर होता था बच्चों का। और पूरे विद्यालय परिवार जो थे मेरा, पूरे शिक्षक हर सब्जेक्ट का जो विशेषज्ञ हैं, वो बारीकी से कॉपी जांच करके बच्चों को देते थे और बताते थे कि यहाँ पे आपकी कमी है, इसको सुधार कीजिए और आप ज़रूर रैंक लाएंगे। इससे काफ़ी मनोबल बढ़ा बच्चा को। हम लोग भी प्रोत्साहित किए कि भाई आप में वो सारे टैलेंट है बिहार टॉपर बनने का। हम लोग तो मोटिवेट किए, लेकिन काफ़ी मेहनत किया, सेल्फ स्टडी किया यह। और सबका तो आशीर्वाद प्यार रहा ही, समाज का भी, समाज सेवी लोगों का भी, सभी का सहयोग रहा इनको मोटिवेट करने के लिए। बचपन से कैसा था आदित्य जो आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया? बचपन से यह कभी काफ़ी परिश्रमी रहा है। ये कभी कहना नहीं पड़ता था कि तुम पढ़ो, ये बहुत बड़ी बात है। और आज के समय में जो इस उम्र के बच्चे हैं मोबाइल से ज़्यादा लगाव रखते हैं, वो यूट्यूब पर देखना, रील बनाना, इससे काफ़ी ये दूरी बना के रखा। सिर्फ मोबाइल से दूरी बना हाँ, सिर्फ पढ़ने के समय कोई डाउट होता था तभी ये मोबाइल लेता था। इसके पास मोबाइल नहीं है। हम लोग से लेता था कि हमें कुछ देखना है या यूट्यूब से कोई क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है। और लास्ट में 10 या 15 दिन पहले या एक संस्कृत के लिए बोला कि थोड़ा सा हमको देखना है, ऑनलाइन सीखना है, इसमें और बेहतर हमको अंक लाना है। तो एक दृष्टि क्लासेज लिया था संस्कृत के लिए। उनका भी सहयोग रहा है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और हम लोग का मेन जो सफलता का श्रेय वो टेस्ट है। सिलेबस समाप्त होने के बाद डेली हम इससे एक सेट बनवाते थे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा 10 साल पूछा गया क्वेश्चन है, उसको हम लोग संग्रह किए और लगभग 1000 से 1500 के बीच में क्वेश्चन का हम लोग रिवाइज करवाए हैं, टेस्ट दिलवाए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको। जैसा बोर्ड में आता है क्वेश्चन वैसे हम प्रिंट करके घर पे प्रिंट करके इसको देते थे और उससे सोल्व कराते थे। और उसमें जो कमियां रहती थी उसको हम लोग दूर करने का प्रयास किए और एक एक सुधार करके उसमें अपनी गलती को, कमी को सुधार करके आज इस रैंक तक पहुँचा। डॉक्टर बनना चाहते हैं, किस तरह से आप सब लोग सपोर्ट करेंगे उनको? हाँ, देखिए इसको सपोर्ट करने का बेसिक इसका स्ट्रॉन्ग है। और आगे चल कर के मेरा यही कहना है कि जो भी पढ़ाई हो, जिस दिन हो, उसमें जो भी डाउट हो उसको उसी दिन सोल्व करना है। नहीं तो नेक्स्ट क्लास आ जाने के बाद में यह लोड बढ़ते जाएगा। तो प्रतिदिन अगर हम लोग उसको सोल्व करा देते हैं इससे, और हम लोग इसको गाइड करेंगे साइड से, जो भी प्रॉब्लम होगा उसी दिन हम लोग उसको प्रयास करेंगे कि उसको सोल्व करा दे, कि इसको हार्ड ना लगे। नहीं तो 2-3 क्लास हो जाए और उसमें डाउट का जो है क्वेश्चन का संग्रह अधिक हो जाएगा तो फिर इसके लिए हार्ड हो जाएगा। तो प्रतिदिन उसको हम सोल्व कराते जाए, इंजॉय करके पढ़ना है, इसको टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। बड़े पापा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपका भतीजा आदित्य ने 486 नंबर लेकर बिहार में चौथा नंबर स्थान प्राप्त किया। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं कि इसके पीछे का रिजल्ट क्या राज है कि आज मैट्रिक का रिजल्ट आया जिसके बाद बिहार में चौथा नंबर अंक आया?
हमारा सबसे बड़ा भतीजा है। हम लोगों के जनरेशन के बाद जो थर्ड जनरेशन है उसका सबसे बड़ा लड़का है और पूरे बिहार में चौथा स्थान आया है मैट्रिक के रिजल्ट में। अच्छा है, वह डॉक्टर बनना चाहता है। हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। हम लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हैं और चाहते हैं और शुभकामना भी देते हैं कि आगे पढ़े बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। क्या किस तरह से आप लोग उनके ऊपर गाइडलाइन, किस तरह से आपने उनको फोकस किया, क्योंकि वो बता रहे थे कि स्कूल कोचिंग नहीं किए थे, घर से सेल्फ स्टडी कर मुकाम हासिल कर पाए? देखिए, पढ़ने वाला विद्यार्थी कहीं भी पढ़ लेता है। कोचिंग नहीं किया, लेकिन हम लोगों का मार्गदर्शन था। उनके जो पिताजी हैं और अंकल हैं, सभी कोई शिक्षक हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हम लोग भी नौकरी करके रिटायर होकर आए हैं। एक सूत्र उनको दिया कि जो भी पढ़ाई है उसको सिमिलर फैशन में अपना पढ़ें। सिमिलर फैशन में पढ़ने पर होता क्या है कि रूटीनबद्ध होता है, अनुशासित जीवन रहता है। और यदि 10 दिन नहीं पढ़ता है तो 4 घंटा भी डेली पढ़ता है तो 40 घंटा उसका जाया होगा। उस 40 घंटा को पूरा करने में 6 महीना साल भर लग जाता है। इसलिए उसका पढ़ाई सिमिलर फैशन में रहा और अनुशासित रहा, इसलिए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। बचपन से आदित्य कैसा था पढ़ने लिखने में? बचपन से ही उसको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ अपने पिताजी का और शिक्षक का। हम लोग भी उसको मार्गदर्शन दिया कि रूटीनबद्ध रहे। जितना पढ़ना है 2 घंटा 4 घंटा सुबह और शाम एकदम डेली पढ़े, रेगुलर पढ़े, सिमिलर फैशन में पढ़े। तो इस सिमिलर फैशन में पढ़ना उसको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग किया है। जिस तरह आप लोग का क्या उम्मीद था जैसे रिजल्ट में कि मैट्रिक में चौथा अंक प्राप्त हुआ, या आप लोग को अनुमान था कि इस रैंक पे पहुंच पाएंगे? हम लोग तो चाह रहे थे कि टॉप करें, फर्स्ट करें, लेकिन वो तो 1-2 नंबर से मिस कर गया। तो क्या आगे इससे बेहतर नंबर? हाँ, प्रयास हम लोग करते हैं कि इंटर में इससे बेहतर करेगा, बिहार में टॉप करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।